सो हेलो एंड वेलकम आवर डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 की मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग 1.1 को सॉल्व कर रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिए थे और हम लोग कंडीशन पूरी जान गए थे कि रिफ्लेक्सिव कौन होता है, जिसमें जिसका सेट जो दिया है उसका डायगोनल एलिमेंट जो है वो पूरी तरीके से दिए गए रिलेशन में सबसेट है, यानी कि मौजूद है, तो कह देंगे कि रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री में क्या करते थे, अगर आर दिया है तो उसका इनवर्स निकाल लेते थे, अगर आर और आर इनवर्स दोनों इक्वल हैं तो कह देते थे सिमेट्रिक है। या ये भी था ए बी बिलोंग करता है आर में, तो ये जरूरी है कि बी ए बिलोंग करना चाहिए आर में। और ट्रांसिटिव में क्या था, ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए सी बिलोंग करना चाहिए आर में। या हम लोग ट्रांसिटिव दिखाने के लिए ये भी करते थे कि आर जो दिया है उसका कंपोजिशन, आर का कंपोजिशन आर के साथ ही निकाल के, अगर वो आर में ही मौजूद है, आर का कंपोजिशन आर में करने पर अगर वो आर का ही सबसेट है तो कह देंगे कि वो ट्रांसिटिव है। और तो जो लोग नहीं देखे एक बार इंट्रो वीडियो देख लीजिएगा, बहुत आसान सा मेथड बताए हुए हैं, आपके सारे दुविधाएं, आपके सारे प्रॉब्लम, जितने माइंड में संशय हैं सब दूर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि शो दैट, फर्स्ट जो है वो एक वीडियो में हो चुका है ना, तो कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज, आर जो है उसमें ऐसे एलिमेंट है पेयर वाइज, जिसमें ए बी टाइप के पेयर वाइज एलिमेंट है, जिसमें जो पहला एलिमेंट है वो हमेशा लेस देन आर इक्वल है किसके, दूसरे वाले एलिमेंट के स्क्वायर के। पहला एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, तो आप देखिए क्या लिखा हो, जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है ना, और जिधर मुंह नहीं खुला होता है वो छोटा होता है। तो ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांसिटिव, यही हमें बताना है। यानी कि सबसे पहले आप देखिए कि गिवन क्या क्या है ना, गिवन क्या क्या है, तो जो जो गिवन होता है उसको लिख लिया करो। तो गिवन क्या क्या है, गिवन ऐसे लिख लो, क्या गिवन है भाई, सबसे पहले आर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है ना, आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर दिया हुआ है, सेट ऑफ रियल नंबर, ओके। चलिए सेट ऑफ रियल नंबर दिया हुआ है, चलिए तो एक रिलेशन भी दिया है आर, इसी को तो हमें प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, न रिफ्लेक्सिव है, न ट्रांसिटिव है। ये किस प्रकार का है, ए बी टाइप का, यानी कि इस टाइप का पेयर है, सच दैट जो पहला एलिमेंट है ये या तो छोटा है या बराबर है दूसरे एलिमेंट के स्क्वायर के, बस इसी टाइप के एलिमेंट इसमें आएंगे। आइए देखते हैं अब क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांसिटिव है। लेकिन कहा है कि शो करना है कि ना रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांसिटिव है, तो अब तो जान ही रहे हो कि नहीं शो करना है। यानी कि चलिए देखते हैं, रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि खुद का खुद से रिलेशन आर में मौजूद होना चाहिए, दिए गए सेट, जो दिया गया सेट है उसके सभी एलिमेंट का खुद से रिलेशन आर में मौजूद होना चाहिए। तो आर में मौजूद होने का मतलब आर वाली कंडीशन को इसके सभी एलिमेंट, जिनका खुद से रिलेशन है, इनके सभी एलिमेंट का वो इस कंडीशन को भी फॉलो करते रहे, ठीक है। तो आइए देखते हैं रिफ्लेक्सिव में। तो जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर ले लेते हैं, कोई एलिमेंट ले लेते हैं 1, देखते हैं 1 के लिए। तो 1 के लिए अगर देखें तो 1 का 1 से ही रिलेशन देखना है ना, तो देखते हैं ए के स्थान पे क्या है, 1 है, बी के स्थान पे क्या है, 1 है। देखते हैं क्या पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के स्क्वायर के बराबर या छोटा है, देखते हैं। तो 1 जो है और 1 का बी का स्क्वायर कर दो, फिर भी b का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, और a के स्थान पे 1 ही है, ये a है और ये b स्क्वायर है ना, यही है ना। तो क्या पहला एलिमेंट ये वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल फॉलो कर रहा है। क्यों, छोटा नहीं तो बराबर तो है ना, दो में से एक कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, या तो छोटा हो a या तो बराबर हो b स्क्वायर के। तो छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर जरूर है ना, तो ये ऐसे ही 2 अगर 2 भी लें, 2 भी लिया जाता है अगर, तो 2 भी देखते हैं, ये a है, ये -2 ले लेते हैं, देखते हैं ये b है ना, तो देखते हैं ये a है, ये b है, तो ये भी इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए ना। तो देखते हैं -2 और इसका b स्क्वायर करना है ना, b स्क्वायर कर देते हैं, तो मिलेगा क्या हमको, -2 इधर रहेगा 4, हाँ अब भी कंडीशन फॉलो कर रहा है, बराबर तो नहीं है पर क्या a जो है वो b स्क्वायर से छोटा, ये a है ये b है ना,
तो a जो है वो b स्क्वायर से छोटा है, यानी कि हर जगह तो फॉलो कर रहा है। और हमसे कहा है कि शो करना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। तब अच्छा एक आप रेशनल नंबर का थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, रेशनल नंबर का एग्जांपल, यानी कि देखते हैं रेशनल नंबर में। तो मान लीजिए कोई एक नंबर हम ले लिए 1/3 ले लिए, मान लीजिए, ठीक है 1/3 ले लिए, तो इसका इसी से रिलेशन, इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए तभी रिफ्लेक्सिव होगा। तो देखते हैं इसका इसी से रिलेशन देखते हैं। अब फिर a के स्थान पे 1/3 है और b के स्थान पे 1/3 है, ये जो है इस वाले कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, यानी कि पहला एलिमेंट जो है ना वो दूसरे एलिमेंट के स्क्वायर के या तो छोटा हो या बराबर हो। देखते हैं तो 1/3 है, ये a के स्थान पे b का स्क्वायर कर देते हैं ना, तो क्या हो जाएगा b का स्क्वायर करेंगे अगर कुछ इस तरीके से होगा ना, यानी कि 1/3 जो होगा ये 1/9, जहां ये जो 1/3 ये a है और ये b स्क्वायर है ना। तो देखते हैं कि क्या a जो है वो b स्क्वायर से छोटा या बराबर है। देखते हैं तो भाई 1/3 जो है ये तो 1/9 से बड़ा होता है, 1/3 तो 1/9 से बड़ा होता है, यानी कि ये है ऐसे। अब भाई ये वाली कंडीशन तो फेल कर गई कि सेट ऑफ रियल नंबर में से एक एलिमेंट हम उठाए क्या 1/3, लेकिन ये तो यहां देखिए कंडीशन ही फेल कर गई, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर में सभी एलिमेंट ऐसे नहीं हैं जो ये वाली कंडीशन को फॉलो करें, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो लिखना क्या है, कुछ नहीं लिखना है, केवल इतना लिखना है क्या, ऐसे एग्जांपल दे देना, एग्जांपल ऐसे लिख देना, एग्जांपल के स्वरूप में क्या 1/3 ऐसे लिख देना, ऐसे लगा देना 1/3 स्क्वायर मीन्स फॉर एनी, कोई ऐसा एलिमेंट है, कोई, अब इस एलिमेंट को a मान लो जो कि बिलोंग कहां कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर से। ये शो क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है कि 1/3 का 1/3 सही ना, यानी कि a का a से ही रिलेशन ये r में मौजूद नहीं है, मतलब ये दी के कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। hence R is not reflexive, ओके। अब हम लोग सिमेट्रिक देखते हैं कि सिमेट्रिक ये है, ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है, यानी कि सिमेट्रिक हमको देखना है। सिमेट्रिक देखते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं है, ठीक है। तो सिमेट्रिक क्या कहता है, सिमेट्रिक यही कहता है ना कि अगर इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि रिलेशन से बिलोंग करता है, तो ये शो करना चाहिए कि जो बी ए है ये भी बिलोंग कहां करना चाहिए, आर से बिलोंग करना चाहिए, यही ना। तो देखते हैं क्या डिफरेंस में कह रही, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर। तो देखते हैं इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या, इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स यही है ना कि a इज दिया ही है, इसका मीन्स क्या है ना, तो a इज लेस देन आर इक्वल टू b स्क्वायर, यही है ना भाई। तो क्या, अब देखिए ये इंप्लाइज क्या करता है, ये बता क्या रहा है हमसे, जैसे मान लीजिए ए बी के जगह कोई एग्जांपल लेके समझते हैं, ए बी है ना, तो जैसे 2 5 का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है 2 5 का एग्जांपल लेते हैं, तो ए के जगह पे क्या है 2 है, यानी कि b की जगह पे क्या है 5 है। तो ये वाली कंडीशन देखते हैं, ये वाली कि a इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर, ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो b का स्क्वायर करना पड़ेगा हमको, तो 2 है b का स्क्वायर 25 आएगा। हाँ ये वाली कंडीशन तो फॉलो कर रहा है, कौन सी, ऐसी वाली, यानी कि a जो है वो b स्क्वायर के लेस देन और इक्वल है, यानी कि लेस तो है ना, इनमें से एक कंडीशन फॉलो कर गया मतलब काम हो गया ना, ये हो गया। अब थोड़ा ए बी तो कर गया है, या हमको बी ए भी देखना है कि क्या वो आर में मौजूद है, यानी कि बी ए करके देखें, 5 2 करके देखें, तो क्या इस कंडीशन को फॉलो करेगा, इस वाली कंडीशन को फॉलो करेगा। तो अब क्या करो, यहां से ए के स्थान पे 5 कर दो, पलट दो ना, ए बी था अब इसको बी ए कर दो, बी ए कर दिए 2 हो गया ना। अब देखो इस वाले कंडीशन को देखते हैं ना, अब बी ए कर दिए ना, अब ए के स्थान पे क्या आ गया 5 आ गया, बी ए कर दिए हो ना, अब ए के देखो पलटे हो, तो अब ए के स्थान पे क्या आ गया 5 आ गया, अब बी के स्थान पे क्या आ गया 2 आ गया, ए बी था उसको बी ए कर दिए हो, बी ए कर, यानी कि अब बी को ए के स्थान पे लिख दिए हो और ए को बी के स्थान पे लिख दिए हो ना। तो अब देखते हैं क्या इस वाली कंडीशन को फॉलो करता है, तो 5 यानी कि बी का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर कर दो,
2 2 जा कितना आ जाएगा 4, यही आएगा ना। लेकिन यहां तो 5 बड़ा है, यानी कि ए बी जो है इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, लेकिन बी ए जो है वो इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। क्या बी जो है वो इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। यानी कि ये दिखा क्या रहा है कि बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यही दिखा रहा है ना। हेंस क्या हो जाएगा, यही तो डिफिनेशन कहती है कि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग करना चाहिए आर में, लेकिन बी ए नहीं बिलोंग किया आर में। हेंस हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, आर इज नॉट सिमेट्रिक, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब आइए हम लोग ट्रांजिटिव देखते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जगह नहीं था इसलिए क्लीन कर दी है। ट्रांजिटिव देखते हैं, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। कहा ही है कि नहीं है, यही प्रूफ कर देना है। तो ट्रांजिटिव क्या कहता है, ट्रांजिटिव यही कहता है कि ए बी कोई पेयर है वो बिलोंग करता, अगर ए बी कोई पेयर है बिलोंग करता है आर में, बी सी कोई पेयर है बिलोंग करता है आर में, तो ये जरूरी है कि ए सी भी बिलोंग करना चाहिए कहां, आर में। यही तो कहता है ना। तो आइए प्रूफ करते हैं, देखते हैं। तो देखो भाई, अगर ए बी बिलोंग करता है आर में, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी बिलोंग करता है आर में, तो इसका मतलब दिया हुआ है क्या कि ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर ना। अब फिर सेकंड वाला, अगर ए बी बिलोंग करता है आर में, अगर बी सी बिलोंग करता है आर में, इफ बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसी तरीके से क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट देखो ये क्या है, पहला एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट के स्क्वायर से छोटा या इक्वल है, यानी कि लेस है या इक्वल है। तो पहला एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट के स्क्वायर के लेस है या इक्वल है, यही तो है ना, यही तो दूसरा कहेगा। तो अच्छा, इस पे और इस पे ध्यान दो कि जो ए है वो बी के स्क्वायर के लेस देन आर इक्वल है, यानी कि हमने ए बी सी 3 नंबर लिए हैं, 3 नंबर लिए, पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर ना। यानी कि जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर के स्क्वायर के या तो छोटा है या बराबर है ना, और ये जो दूसरा नंबर है ना, ये जो है तीसरे नंबर के स्क्वायर के छोटा या बराबर है। तो भाई क्या ए जो ये पहला नंबर है, ये पहला नंबर ये तीसरे वाले नंबर के स्क्वायर के छोटा या इक्वल हो सकता है? सोच के बोलो, क्या ऐसा हो सकता है? अच्छा, ऐसा नहीं इमेजिन कर पा रहे, थोड़ा एक एग्जांपल लेके इमेजिन करो। मान लो हमने कोई 3 नंबर ए बी सी है ना, ए बी सी को कोई नंबर मान लो, फिर इमेजिन करना आसान हो जाएगा। मान लो हमने कोई 3 नंबर ले लिया, 3 ले लिए, 2 ले लिए और 1.5 ले लिए। ठीक है, 3 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 1.5 ले रहे हैं। हमें कोई भी एक ऐसा 3 एलिमेंट दिखा दो जो इस कंडीशन को, ए और सी वाली कंडीशन को फॉलो ना करे। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, ए इज नॉट लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर। इसका बाद क्या हो जाएगा, ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। लेकिन पहले 3 नंबर ऐसे लेके प्रूफ तो करो इसको। देखो क्या हो जाएगा, ये ए है, ये बी है और ये सी है, यही है ना। तो पहले ए बी बिलोंग्स टू आर करते हैं। तो ए बी बिलोंग्स टू क्या, ए बी बिलोंग करता है आर में। देखते हैं अगर इस कंडीशन को फॉलो कर गया ना, ये जो कंडीशन दी हुई है, तो ए के स्थान पे क्या है, 3 है। बी का स्क्वायर करते हैं, बी का स्क्वायर ये होगा, यही होगा ना। तो बी का स्क्वायर करने पे क्या आएगा, 2 दूना 4 होता है, 2 2 जा 4 होता है, यानी कि इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। बी स्क्वायर है ये ना, ये बी स्क्वायर है। तो भाई बिल्कुल फॉलो कर रहा है इस वाली कंडीशन को, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर ना। अब देखिए ए बी का काम हो गया, अब बी सी का, ये ए है ये बी है, अब बी सी का काम देखते हैं। बी सी क्या हो जाएगा, 2 1.5। क्या ये बिलोंग करता है आर में? देखते हैं, इस वाली कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। अब ए के स्थान पे क्या है, 2 है, तो चलो 2। बी के स्थान पे क्या है, 1.5। 1.5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1.5 का स्क्वायर करो 2.25 आएगा।
ये भी बिल्कुल, ये भी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। बोला ना अगर ए बी बिलोंग करता है आर में, अगर ए बी बिलोंग करता है आर में, देखो ए बी बिलोंग कर गया आर में, चलो बी सी बिलोंग करता है आर में, चलो बी सी भी बिलोंग कर गया आर में ना, आर में बिलोंग कर गया, तो क्या ए सी भी बिलोंग करता है आर में? देखते हैं ए सी, ये क्या है, ये बी है, ये सी है। अब ए सी करके देखते हैं, तो ए के स्थान पे 3 है और सी के स्थान पे 1.5 है, क्या ये भी बिलोंग करता है आर में? देखते हैं, तभी यहां पे मार्क लगाएंगे। देखते हैं पहले, तो देखते हैं, पहला एलिमेंट को लिख दो, अब दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए दूसरे एलिमेंट का, तो 1.5 का स्क्वायर करोगे तो 2.25 आएगा, है ना, यही आएगा ना, यही आएगा। लेकिन यहां देखो ए, यहां ये सॉरी ए जो है वो सी स्क्वायर से बड़ा हो गया, यानी कि इस वाले कंडीशन को ऐसे हो जाएगा ना, यानी कि ए के स्थान पे 3 था और सी के स्थान पे क्या था 1.5, ये जो है बिलोंग नहीं किया आर में, क्योंकि ए सी इस वाले कंडीशन को फॉलो ही नहीं किया। यानी कि यहां क्या हो जाएगा, ये क्या इंप्लाइज करेगा कि a इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर है, अगर a भी बिलोंग करता है आर में। देखो a भी बिलोंग कर रहा आर में, तो ये a इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर हुआ यहाँ पे। b c बिलोंग कर रहा आर में, तो b इज लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर हुआ यहाँ पे। लेकिन a c जब हम चेक किए तो a c डज नॉट लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, a खुद ही बड़ा है, यानी कि ये कंडीशन फेल कर गई। क्या a इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू सी स्क्वायर, इसको आप नोट किए लेना। या और भी अगर एक एग्जांपल समझना चाहो, अपने से करके देखना चाहो, तो एक कोई अगर एग्जांपल देना चाहें तो 4 3 1.8 करके ये भी कुछ ये भी एग्जांपल से करके आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार अपने से करना जरूर। तो इसका मतलब ये कंडीशन फेल कर गई ना, ये कंडीशन फेल कर गई, तो यही तो डिफिनेशन कहती है। देखो इसका मतलब ए सी जो है ये क्या इंप्लाइज करेगा कि ए सी जो है ये डज नॉट बिलोंग करता है आर में, बस यही तो कंडीशन करती है। ये कहती है कि ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, अगर तो ये जरूरी है कि ए सी बिलोंग करना चाहिए आर में, नहीं बिलोंग किया हैंस तुरंत, हैंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट, इसमें वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट, ये एक सेट दिया है जिसमें 1 2 3 4 5 6 है, एज आर इज इक्वल टू ए बी, ऐसे पेयर टाइप एलिमेंट हैं जिनमें दूसरा एलिमेंट जो है पहले एलिमेंट में एक जोड़ दो तो दोनों बराबर हैं, इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है, यही शो करना है हमको। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हमें चाहिए। तो आप देख रहे हो कि फाइनाइट सेट आ गया, तो फाइनाइट सेट हम बोले थे जैसे ही फाइनाइट सेट आ जाए अपना वो डायगोनल वाला और इनवर्स वाला और कंपोजिशन वाला चालू हो जाएगा, और जैसे ही वो लैंग्वेज बनाए सेट बिल्डर वाली लैंग्वेज दे तुरंत लैंग्वेज से जवाब, और जैसे ही फाइनाइट सेट दे तुरंत डायगोनल इनवर्स और कंपोजिशन से जवाब, बस आसान है एकदम। चलो क्या है, R इज डिफाइंड इन द सेट ये, तो इस सेट को मान लो A, ठीक है, तो मान लो कि लेट A जो है वो दिया कितना है 1 2 3 4 5 6, यही दिया हुआ है, और एक रिलेशन भी दे दिया है क्या R। किस टाइप का रिलेशन है कि इसमें पेयर वाइज एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट में 1 जोड़ दो तो दोनों बराबर आ जाएंगे, ऐसा ही एलिमेंट है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले ये जो R रोस्टर फॉर्म में दिया है इसको आप सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया इसको आप रोस्टर में कन्वर्ट कर लो ना, तो रोस्टर में कन्वर्ट कर लो, यानी R देखते हैं क्या होता है। तो मान लो कि इसी में से एलिमेंट को उठाना है, मान लो A के स्थान पे अगर हम 1 रखते हैं, A के स्थान पे 1 रखते हैं तो B क्या होगा, B क्या होगा, A वाले में 1 जोड़ दो ना, तो 1 है, तो B क्या होगा यहाँ पे A के स्थान पे 1, तो 1 + 1 B बराबर 2, यही आएगा ना, तो B के स्थान पे क्या हो जाएगा 2, यानी कि A जो है B A से 1 ज्यादा है केवल। तो चलो देखते हैं, तो अब A मान लो 2 लिए तो B क्या हो जाएगा 3, 1 ही ज्यादा है B ना, तो A अगर मान लो 3 लिए तो B क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, A मान लो 4 लिए तो B क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, A मान लो 5 लिए तो B क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अगर B 6 लेंगे तो A 6 लेंगे तो B 7 हो जाएगा, जबकि 7 इसमें
ए वाले सेट में है ही नहीं, तो ऐसा एलिमेंट नहीं लेना है जो सेट में ही हमारे, जो गिवन सेट में ही ना हो ना, तो यानी कि ये वाला एलिमेंट नहीं आ सकेगा। ठीक, तो यही क्या है हमारा आर है, आर है। तो वही पुराना अपना रिफ्लेक्सिव दिखाना है, क्या करें, सेट का डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल रिलेशन निकाल लो, तो क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव के लिए, तो डेल्टा ए क्या होगा, खुद का खुद से रिलेशन ना, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ना, ये है। अब देखो क्या डेल्टा ए आर में मौजूद है, 1 1 कहीं नहीं मौजूद है, 2 2 कहीं नहीं मौजूद है, 3 3 कहीं नहीं मौजूद है, 4 4 कहीं नहीं मौजूद है, 5 5 कहीं नहीं मौजूद है, 6 6 कहीं नहीं मौजूद है। यानी कि क्या, चाहे ये लिख दो सिंस डेल्टा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, या ये आर, ये भी दोनों मत लिखना, कोई भी एक लिखना, या ये भी लिख सकते हो क्या कि फॉर एनी, आपके एनसीईआरटी की डिफिनेशन से ए, इन सभी एलिमेंट को ए मान लो जो कि कहां बिलोंग कर रहा है, ए में ना, तो ये इंप्लाइज कर रहा है क्या कि सभी एलिमेंट का खुद से जो रिलेशन है वो आर में है ही नहीं, हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, ये प्रूफ हो गया। अब हमको सिमेट्रिक दिखाना है, सिमेट्रिक है कि नहीं है ये शो करना है। सिमेट्रिक में क्या करते हैं, जो आर दिया है, सिमेट्रिक ये करते हैं ना, जो आर दिया है उसका इनवर्स निकाल दो, अगर दोनों बराबर आ गया तो सिमेट्रिक है। यही जी ए बी बिलोंग करता है आर में, तो आप क्या दिखाते हो, बी ए बिलोंग करता है आर में, यही दिखाते हो ना डिफिनेशन के हिसाब से, तो ए बी का इनवर्स ही तो हो गया था, तो हम वही इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग बना लेते हैं, आर आर इनवर्स, अगर दोनों इक्वल है तो ये बिलोंग करता है, तो सॉरी ये आर जो है वो सिमेट्रिक है। तो देखते हैं आर इनवर्स निकालते हैं, आर इनवर्स ऐसे निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 2 है तो 2 1 हो जाएगा, ए बी है तो बी ए हो जाएगा, तो 2 1 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा, 5 4 हो जाएगा, 6 5 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा आर इनवर्स। तो ऐसे लिख सकते हो, सिंस आर इज नॉट, सॉरी पहले चेक कर लें, हम तो पहले ही बोल दिए, 2 1 देखते हैं कहीं है, कहीं नहीं है, 3 2 कहीं नहीं है, 4 मतलब एक ही एलिमेंट मिल गया कि जो आर इनवर्स में है लेकिन आर में नहीं है, यानी कि देखो 1 2 है आर में, लेकिन 2 1 जो है 2 1 ये आर में नहीं है, यानी कि ए बी आर में है लेकिन बी ए आर में नहीं है, बस हो गया क्या, सिंस आर इज नॉट इक्वल टू आर इनवर्स। या ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो ना, ऐसे एक एग्जांपल देके दिखा भी सकते हो, 1 2 बिलोंग करता है आर में, ये इंप्लाइज कर रहा है कि 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, ऐसे एक एग्जांपल दिखा सकते हो। तब यहाँ क्या लिख देते, तब यहाँ डिफिनेशन लिखना पड़ता, क्या मीन्स, क्या डिफिनेशन, ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, ये इंप्लाइज कर रहा है कि बी ए बिलोंग नहीं कर रहा है कहाँ, आर में, हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक। आपकी मर्जी, दोनों का मतलब यही है, वही है, इसका मतलब वही है, इसका मतलब वही है। इससे निकालने से क्या फायदा होगा कि हर एक एलिमेंट की बात कर लोगे, और एग्जांपल देने पे तो एक ही एलिमेंट की बात कर रहे हो, तो एकदम प्योर जब कर दोगे तो ज्यादा मजा आता है। ठीक है, आर इनवर्स निकालने का मतलब हर एक एलिमेंट तक आप पहुंचे, आप चुनाव जीतना है तो हर एक मताधिकार जिसके पास है, हर एक नागरिक के पास, अपने विधानसभा के हर एक नागरिक के पास पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान देते रहिए। आइए अब हमको दिखाना है ट्रांजिटिव है कि नहीं है, देखते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं है। देखते हैं ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या है, जो आर है इसका इसी के साथ कंपोजिशन, जो लोग इंट्रो वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग कंपोजिशन वाला या मेरे इस चैप्टर का पूरा इंट्रो वीडियो देख लीजिए, बहुत ही सिंपल से अलग मेथड से आपको समझाया गया है। तो आर का आर के साथ कंपोजिशन अब तो आप सीख गए हो, हम फटाफट निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, आर का आर के साथ कंपोजिशन 1 3 हो जाएगा, और देखो 2 पे जो शुरू हो रहा हो तो यही हो ना, आर आर 2 बार लिख के आप कर सकते हो ना, तो 1 3 हो जाएगा, और 2 4 हो जाएगा, और 3 5 हो जाएगा, और 4 6 हो जाएगा, और तो यही आएगा कंपोजिशन में। तो क्या आर कंपोजिट आर
ये आर का सबसेट है? देखते हैं 1 3 नहीं, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, तो बस हो गया। सिंस आर कंपोजिट आर इज नॉट सबसेट ऑफ आर, हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव। इतने कहानी हो गए, देखो खट से हो जाता है। अब देखो एनसीईआरटी वाले से भी देख लो, आर क्या 1 2 ऐसे लिख लो, एग्जाम्पल देके लिख सकते हो 1 2 ये बिलोंग कर रहा है आर में ना, ऐसे कॉमा 2 3 बिलोंग कर रहा है आर में ना, ये इंप्लाइज करना चाहिए कि 1 3 भी बिलोंग करना चाहिए आर में, लेकिन कर ही नहीं रहा है, नॉट बिलोंगिंग टू आर, यानी कि मींस ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, कॉमा बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ये इंप्लाइज कर रहा है कि ए सी नहीं बिलोंग कर रहा है आर में, हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर, एक रिलेशन आर है जो कि किसमें है, आर यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर है, डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू इतना, एक पेयर वाइज एलिमेंट है ए बी, सच दैट जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के या तो बराबर है या तो उससे छोटा है, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये तो एकदम सिंपली एकदम किस वाले की तरह है, सेकंड वाले की तरह है, एकदम सिंपली। सेकंड भी तो क्या था, a इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है, a इज लेस देन आर इक्वल टू बी। अच्छा, जो फिफ्थ है, ये 4 हम बता रहे हैं, फिफ्थ जो है उसमें है कि a इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब, तो वो बता दिए हैं, ये बता दे रहे हैं, इसका मतलब फिफ्थ आपको करना है क्योंकि सेम है एकदम। ठीक है, फिफ्थ आपको करना है, इसको हम बता दे रहे हैं, सिंपल है। देखो गिवन क्या है, आर दिया है यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर, यही है ना, सेट ऑफ रियल नंबर। तो और क्या दिया है, एक रिलेशन आर दिया है, क्या दिया है, इस प्रकार का पेयर है जिसमें जो पहला एलिमेंट है वो ऑलवेज लेस देन आर इक्वल है बी के। ठीक है, तो दिख ही रहा है भाई कि रिफ्लेक्सिव है। कैसे, देखो दिखाते हैं, रिफ्लेक्सिव दिखाना है सबसे पहले, ये दिखाना ही है। तो पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के या तो बराबर या तो छोटा है भाई, तो यहाँ पे खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए ना, जैसे खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। जैसे सेट में कोई सेट ऑफ रियल नंबर में कोई एलिमेंट निकाल लो 1, तो 1 और 1 हो गया, खुद का खुद से रिलेशन। तो क्या इस कंडीशन को फॉलो करेगा भाई, ये देखो ये नहीं होगा, भले छोटा नहीं है लेकिन बराबर वाला तो फॉलो कर रहा है। कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, वो खुद के बराबर तो होगा ही ना, और बराबर वाली कंडीशन तो फॉलो कर रहा है, यानी कि कोई सेट ऑफ रियल नंबर में से कोई a1/2 ही उठा लो, ये भी तो बराबर तो है ही ना, भले छोटे वाली कंडीशन नहीं, एक कंडीशन तो फॉलो है ना, यानी कि क्या, कि डायगोनल एलिमेंट के सारे डायगोनल एलिमेंट यानी कि खुद का खुद से संबंध, यानी खुद का खुद से रिलेशन वाले एलिमेंट इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब लिख सकते हो कि फॉर ऑल को इससे इस फॉर ऑल का नोटेशन ये होता है, आप जानते ही हो, फॉर ऑल ए, यानी ए क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर के में उपस्थित सभी एलिमेंट को ए मान लिए हो, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, सेट ऑफ रियल नंबर आर में। तो ए बिलोंगिंग टू आर, ये इंप्लाइज कर रहा है कि इसमें उपस्थित सभी एलिमेंट का खुद से रिलेशन भी कहाँ मौजूद है, आर में मौजूद है। जितने एलिमेंट है भाई, कोई नंबर खुद के तो बराबर होता है, यहां लिख देना ज्यादा होगा तो, बिकॉज ऑल रियल नंबर आर इक्वल टू देमसेल्फ या हिमसेल्फ, कुछ भी लिख दो, देमसेल्फ लिख दो ना, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट वाला आपको करना है, फिफ्थ वाला सिमेट्रिक, देखते हैं है कि नहीं है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर ए बी कोई पेयर है जो बिलोंग करता है आर में, तो ये इंप्लाइज करता है कि बी ए भी बिलोंग करना चाहिए कहां, आर में ना। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि यहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा कि ए जो है वो ये है, ऐसा है
तो बी ए भी कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो भाई कोई भी नंबर ले लो, कोई भी आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे 2 4 ले लिए तो 2 4, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन तो ये ए हो गया, ये बी हो गया ना, ये बी हो गया, तो यहाँ पे तो ये कंडीशन फॉलो है कौन सी कि 2 जो है वो लेस देन आर इक्वल है 4 के। लेकिन अभी 4 2 कर दो, 4 2 कर दो, बी ए हो गया है ना। अब क्या हो जाएगा, क्या ये कंडीशन फॉलो हो रही है? नहीं हो रही है। अब की बार 4 बड़ा है, यानी कि ए भी तो बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन बी ए नहीं बिलोंग कर रहा है आर में, है ना। तो क्लीन कर लेते हैं, हो गया। और क्या, फॉर एन, ये क्या शो कर रहा था, एग्जांपल दे देना भाई, ऐसे भी एग्जांपल दे देना कि 2 4 बिलोंग करता है आर में, ये इंप्लाइज कर रहा है कि 4 2 नहीं बिलोंग करता है आर में, नहीं बिलोंग करता है आर में ना, क्योंकि 2 4 देखो, ए के स्थान पे 2 है, बी के स्थान पे 4 है, तो 2 और 4 में बी जो है बड़ा है, तो कम से कम बड़े वाली कंडीशन तो फॉलो हो रही है। लेकिन इधर तो ए ही बड़ा हो गया, जबकि कंडीशन में ए कहां बड़ा है, ए नहीं बड़ा है, बी बड़ा है या बराबर है ना, तो यानी कि यहाँ पे इंप्लाइज नहीं कर रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि फॉर एनी कोई ऐसा एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होंगे, फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आर, ये इंप्लाइज कर रहा है कि बी ए जो है डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। अच्छा, अभी इसे ट्रांजिटिव दिखाना है ना, तो जगह नहीं है, क्लीन कर लेते हैं, ट्रांजिटिव दिखा देते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव दिखा देते हैं, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर इफ ए बी बिलोंग करता है आर में, बी सी बिलोंग करता है आर में, तो ये जरूरी है कि ए सी बी कहां बिलोंग करना चाहिए, आर में। तो चलो देखते हैं, अगर ए बी है ना, यहाँ पे ए बी है तो ए बी से शुरू करते हैं। अगर ए बी बिलोंग करता है आर में, तो इसका मतलब क्या है कि ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी ना। फिर अगर बी सी बिलोंग करता है आर में, तो इसका मतलब क्या है कि बी जो है लेस देन आर इक्वल है सी के ना। तो भाई हमने 3 नंबर लिए थे, ए बी सी, यही नंबर लिए थे, ए बी सी, ये 3 नंबर लिए थे। ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है। तो जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर के या तो बराबर है या छोटा है ना, और दूसरा नंबर जो है ये तीसरे नंबर के या तो बराबर है तो छोटा। तो पहला नंबर जो है वो तीसरे नंबर के या तो बराबर होगा या छोटा होगा। ये क्या इंप्लाइज कर रहा है कि ए जो है वो भी लेस देन आर इक्वल टू किसके होगा, सी के होगा। कोई एग्जांपल भी लेके देख सकते हो आप, कोई भी एग्जांपल लेके देख लोगे यही आएगा। कोई जैसे मान लो 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो ए जो है ए के स्थान पे 1 है, तो 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 है ना, है। और बी सी ले लेते हैं, तो बी सी, तो 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 3 है। तो क्या ए के स्थान पे जो है और सी के स्थान पे जो है 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 3 नहीं है? है, बिल्कुल है, यानी कि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक, यानी कि ए सी, इसका मतलब क्या हो गया कि ए सी भी कहां बिलोंग कर रहा है, आर में। बिलोंग करने का मतलब जो आर में जो कंडीशन दिया है उसको फॉलो कर रहा है, हेंस आर इज ट्रांजिटिव। तो आर रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं था। चलिए, तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो 3 और किसके किसके, जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका वो वाला उसी टाइप का हम बताएं, दूसरा बताए हैं और चौथा बताए हैं। तो 5th वाला तो आपको करना है। 6th वाले की ओर बढ़ते हैं। 6 वाला क्या कहता है, 6 वाला कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, ये एक सेट है गिवन बाई आर, जो आर इस प्रकार दिया गया है, हमको क्या दिखाना है कि सिमेट्रिक है बट ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है। अरे आसान है, अब तो आपका आदत बन गया होगा ना, अब इससे आसान क्या पा जाओगे। मान लो कि जो सेट दिया है ये ए है ना, लेट ए इज इक्वल टू कितना दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, और आर एक रिलेशन दिया है, वो क्या दिया है, इस प्रकार का 1 2 दिया है, 2 1 दिया है। बस आर को क्या दिखाना है, सिमेट्रिक, और ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव ये नहीं है। तो आइए शो करते हैं। सबसे पहले क्या रिफ्लेक्सिव दिखाना है, रिफ्लेक्सिव देखते हैं, देखो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। सबसे पहले दिए गए सेट का डायगोनल निकाल लेते हैं, तो डी डेल्टा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अब तो खुद का खुद से संबंध है ना, खुद का खुद से रिलेशन, ये डेल्टा ए हो गया।
तो क्या डेल्टा ए के कोई एलिमेंट आर में मौजूद है? दिख ही नहीं रहा, एक भी नहीं है। सिंस डेल्टा ए इज नॉट सबसेट ऑफ आर, या ये भी कर सकते हो और क्या एग्जाम्पल दिखा के कि जो 1 1 है वो बिलोंग ही नहीं कर रहा है आर में ना, कि 1 1 इज नॉट बिलोंगिंग टू आर, जबकि 1 बिलोंग कर रहा है आर में ना, सॉरी ए में, इंप्लाइज कर रहा है क्या कि 1 1 नॉट बिलोंगिंग टू आर। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? मीन्स ए इज बिलोंगिंग टू आर, सॉरी ए, बट ए इज नॉट बिलोंगिंग टू आर। चाहे इससे करो और इससे, ये बुक वाला है, ये जो हम बताए हैं ना, हेंस क्या आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ओके। चलिए अब क्या हमें देखना है, ट्रांजिटिव है कि नहीं, ओ सॉरी, अब क्या सिमेट्रिक है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो चलिए सिमेट्रिक देख लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या रहता है, आर और आर इनवर्स निकालते हैं, अगर दोनों इक्वल हैं तो हो गया। तो चलिए आर इनवर्स निकालिए, आर ये है, इसका इनवर्स निकालिए, आर इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 2 है तो 2 1 हो जाएगा, यानी ए बी है तो बी ए हो जाएगा। अल्टीमेटली काम वही डिफिनेशन वाला कर रहे हैं, तो 2 1 है तो ये 1 2 हो जाएगा ना, सिंस आर इज इक्वल टू आर इनवर्स, बस हो गया। हैंस आर इज सिमेट्रिक। या ऐसे भी कर सकते थे, क्या बस दिखा देते, क्या कोई भी एक एग्जांपल, अब एक एग्जांपल लेके कैसे दिखाओगे ना, तो ये वाला बेस्ट है। तो ऐसे लिख देना, और ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ये शो कर रहा है क्या कि बी ए भी आर में है। तब आप ऐसे लिख देते हैं, हेंस आर इज सिमेट्रिक। मुझे इनवर्स वाला अच्छा लगता है, आर इज सिमेट्रिक। इसमें हर एक एलिमेंट की बात हो जाती है, डायगोनल निकालने से हर एक एलिमेंट की बात हो जाती है ना, तो अच्छा है ये वाला। अब इसमें एक एक समझ रहे हो। तो चलो आगे हमको ट्रांजिटिव दिखाना है, इसको क्लीन करके तब ट्रांजिटिव दिखाते हैं, ठीक। ट्रांजिटिव दिखाना है, तो आइए ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव ए है आर है, तो आर के साथ कंपोजिशन ले लो, देखते हैं क्या आता है। क्या आएगा, 1 1 आएगा और क्या आएगा, 2 2 आएगा। आर कंपोजिट आर जो है ये आर का सबसेट नहीं है, हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव। या भाई आप वाला, आपके बुक वाला देखते हैं डिफिनेशन से, और देखो ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, ऐसे ही कर लो, ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, और बी सी वो भी ए ही है, सी है ही नहीं इसमें कोई, ये ए है, ये बी है, सी है, सी है ही नहीं, तो अल्टीमेटली दिख ही गया, सी हमारे पास है ही नहीं, तो क्या कर लोगे, सी है ही नहीं तो क्या हो गया, ट्रांजिटिव है ही नहीं, तो सी इज नॉट, क्या कर दोगे ऐसे, ए बी बिलोंग करता है आर में, बी सी है ही नहीं आर में, तो आगे की बात ही नहीं करनी है। हेंस क्या, हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमें ये वाला अच्छा लगता है, क्या रिफ्लेक्सिव में डायगोनल निकाल दो, और सिमेट्रिक में इनवर्स निकाल दो, और ट्रांजिटिव में क्या निकाल दो, कंपोजिशन निकाल दो, हो गया, कहानी खत्म। तो ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन 7 देखते हैं स्टूडेंट्स। बोला है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय आर एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन कहने का मतलब हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों दिखाना है ना। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या है वो हमको लिख लेना है। गिवन क्या क्या है, गिवन क्या है, ये दे दिया है, एक सेट ए दिया है, वो क्या है कि सेट किसका, ये सेट ऑफ ऑल बुक्स है, ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज, इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, ठीक है, ये है। और इसी प्रकार आइए आगे बढ़ते हैं। आर दिए, एक रिलेशन आर दिया है किस प्रकार से, यक्स वाई सच दैट यक्स एंड वाई
हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। आइए सबसे पहले इक्विवेलेंस दिखाने के सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव दिखाना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि खुद का खुद से रिलेशन होता है, यही होता है ना। यानी कि अगर x y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस तो x y या जो भी एलिमेंट लोगे उसके पास सेम नंबर ऑफ पेजेस होना चाहिए। अरे भाई जब खुद का खुद से रिलेशन, यानी कि एक बुक ये है, मान लो ये क्लास 9 की मैथ है हिंदी मीडियम वालों की, तो मान लो एक बुक ये है और क्लास 9 की एक बुक और ले लें ना, तो क्या दोनों बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे? क्या खुद का खुद से रिलेशन हो जाएगा? रिलेशन कौन सा होना चाहिए? जो आर में दिया है, सेम नंबर ऑफ पेज। तो क्या ये और यही वाली एक बुक और ले लेंगे। अब ये एक पेयर बन गया कि नहीं बन गया? तो क्या दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे? बिल्कुल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि सेम बुक है। अरे भाई जैसे मान लो कि आप क्लास 11th में हो, ठीक है, आपके क्लास में एक लड़का रमेश है, एक लड़का सुरेश है, ठीक है, इसके पास भी मैथ है, बुक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इसके पास भी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री है और सब क्लास 11th के ही स्टूडेंट हैं। तो अगर हम क्या बना लें, रमेश की मैथ की बुक ले लें और सुरेश की मैथ की बुक ले लें, इसका पेयर बना दें, तो क्या ये आर में मौजूद होगा? और आर में मौजूद होने का मतलब कि इस रिलेशन को फॉलो करें कि पहली और दूसरी जो बुक होगी उनमें सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो क्या यम और यम में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे? बिल्कुल। आप कहोगे बिल्कुल भाई क्लास 11 की ही बुक है और मैथ की बुक है, तो बिल्कुल सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। हम पूछेंगे क्यों? तो आप बोलोगे क्योंकि जब सेम बुक ही है तो सेम नंबर ऑफ पेजेस नहीं होंगे। कहेंगे हाँ, तो भाई जब खुद का खुद से रिलेशन, यानी कि एक बुक ये है, इसी वाले से रिलेशन, तो सेम बुक हो जाएगी ना, यानी कि आर में बिलोंग कर रहा है। और क्या? तो बस इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया है। क्या यही होगा ना कि ए कोई बुक है जो कि सेट ए में मौजूद है ना, यानी कि इसमें जितनी बुक है सबको आप ए मान, एक स्मॉल लेटर ए से डिफाइन करो, जिसमें एक्स और वाई ये भी सब आ गए हैं। तो ये इंप्लाइज कर रहा है कि हर बुक का उसी बुक से अगर रिलेशन फाइंड करेंगे तो कौन सा रिलेशन? सेम नंबर ऑफ पेजेस वाला। तो एक बुक है, सेम बुक है तो सेम पेज होंगे, ये भी सेम, यही दोनों बुक सेम है तो सेम पेज होंगे। तो ये भी बिलोंग कर गया किसमें? आर में। तो आप यहां लिख सकते हो बिकॉज सेम बुक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। बस हो गया। हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, चलिए अब देखते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ता है? सिमेट्रिक के लिए अगर ए बी बिलोंग करता है आर में तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में, यही करता है ना। तो आइए देख लेते हैं, यही कहता है। तो क्या बोला है कि अगर ए भी बिलोंग करता है आर में, मतलब अगर एक्स वाई बिलोंग करता है आर में ना, ये तो दिया ही है कि एक्स वाई आर में है और एक्स वाई में सेम एलिमेंट, सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो ये स्टेटमेंट जो लिखा है एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो ये क्या शो कर रहा है कि भाई दो किताब है ना। ये मान लो ऐसे हमारे पास, हम दिखा रहे हैं आपको कि ऐसे इस प्रकार से हमारे पास दो किताब है, ठीक है, ऐसे दो किताब है, ठीक है, कुछ इस तरीके से दो किताब है, इसमें और इसमें, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, यानी कि इसको मान लो यक्स, इसको मान लो वाई। तो यक्स और वाई में हम कह रहे हैं कि सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो क्या वाई और यक्स में सेम नंबर ऑफ पेजेस नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे ना। तो आइए, बस यही है कि यक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो ये इंप्लाइज कर रहा है कि वाई एंड यक्स आल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि ये क्या इंप्लाइज कर रहा है कि वाई एक्स
बिलोंगिंग टू आर, क्या हो जाएगा इसके बाद, हेंस ये तो डिफिनेशन कहती है ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बी आर में होना चाहिए, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज सिमेट्रिक। ओके, तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। आइए ट्रांजिटिव वाले की बात करते हैं, है कि नहीं है देख लेते हैं। तो ट्रांजिटिव में चेक करना है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है देखते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि इफ ए बी बिलोंगिंग टू आर, बी सी बिलोंगिंग टू आर, ये इंप्लाइज करे कि ए सी बिलोंगिंग टू आर, ये करना चाहिए। आइए देखते हैं, देख लें क्या है कि मान लेते हैं इफ एक्स वाई मान लो बिलोंग कर रहे हैं आर में, ये तो है भी, दिया भी है, आर में दिया भी है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, है ना। और अगर इफ y एंड z कोई एक तीसरी बुक बीच में से उठा ली, किसमें से, a में से, ये भी अगर बिलोंग कर रहा है आर में, ये जो डिफिनेशन कहती है अगर a भी बिलोंग कर रहा है आर में, अगर b c बिलोंग कर रहा है आर में, तो a से भी बिलोंग करना चाहिए आर में, तो वही कर रहे हैं ना। अगर x y बिलोंग करता है आर में, उसका मतलब ये होगा, अगर y z बिलोंग करता है आर में, तो इसका मतलब ये होगा कि पहली और दूसरी जो बुक है, यानी कि y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, डैश जैसे काम मत लगा लेना, ठीक है। तो भाई जब x जो है वो y के बराबर है और y जो है z के बराबर है, तो x जो है z के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा ना। तो इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट क्या इंप्लाइज कर रहे हैं कि x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, मींस ये क्या इंप्लाइज कर गया कि एक्स जेड जो है ये बिलोंग कर रहा है आर में। बस यही डिफिनेशन कहती है कि ए बी बिलोंग करता है आर में, बी सी बिलोंग करता है आर में, तो ए सी बिलोंग करना चाहिए आर में, हेंस आर इज क्या, ट्रांजिटिव। अब रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी, बस हो गया। यहां लिख दो, सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, symmetric and transitive, hence it's an equivalence relation। ओके, तो ये प्रूफ हो गया कि जो R है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए। आप लोग बड़ा क्वेश्चन देख के ना घबरा जाते हो और उसको सॉल्व ही नहीं, ट्राई ही नहीं करते हो। सॉल्व करने की बात छोड़ो, ट्राई ही नहीं करते हो। आप लोग बड़ा सवाल जब देखो तो उसको सॉल्व करने की ट्राई तो किया करो कम से कम। तो जैसे आइए देखते हैं, इसमें कह रहा है कि सो दैट ऑल द रिलेशन आर इन द सेट ए। पहले जो जो गिवन है उसको हम लोग उतार लेते हैं ना। सॉल्यूशन हमको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो दिया क्या है, सबसे पहले ए दे दिया है, ए कोई सेट है, दे दिया है 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से। गिवन बाई आर, आर एक रिलेशन दिया है, क्या दिया हुआ है, इसमें पेयर टाइप एलिमेंट है सच दैट जो पहला एलिमेंट है और जो दूसरा एलिमेंट है इनके डिफरेंस का मॉड्यूलस इज इवन है ना। तो सबसे पहले क्या कहा है कि सो दैट ऑल द इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि जो आर है ये शो करना है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको बताएं, ये यहां से जहां रेड मार्कर हम लगा रहे हैं, ये यहां से यहां तक, इसको फर्स्ट पार्ट में तोड़ लो, ठीक। इसका मतलब कह रहा है कि सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर। रिलेटेड टू ईच अदर कहने का मतलब वही रिलेशन जो इसमें आर में डिफाइन, अभी समझाएंगे। ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ 24 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 24। आइए समझाते हैं पहले।
यानी कि यहां से यहां तक ये एक अनदर क्वेश्चन है। इसको दो पार्ट में हमने तोड़ लिया, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ना। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में सिंपली कह दिया है, क्या कह दिया है, एक सेट ये है, एक सेट ये है। कहा कि आर को दिखाइए कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, आर को दिखाइए कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या दिखाते हैं कि रिफ्लेक्सिव, क्या दिखाते हैं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है ना। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, जो अब सेट ए फाइनाइट है, तुरंत जैसे ही फाइनाइट तुरंत डायगोनल, इजी एकदम, क्या डायगोनल ए पे निकालू तो क्या निकलेगा, खुद का खुद से रिलेशन, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। अब क्या ये डेल्टा ए जो है ये पूरी तरीके से आर में मौजूद है। अब मींस कहने का मतलब ये है कि ये क्या इन कंडीशन, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। मतलब जो पहला इसमें जितने पेयर उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं, इनका पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का जो डिफरेंस होगा उसका मॉड्यूलस क्या इवन नंबर है। आइए देखते हैं। जैसे मान लो ये वाला उठा लेते हैं, तो ये ए है, ये बी है, तो 1 - 1 करें तो मॉड्यूलस 0 आ रहा है ना। ऐसा कोई भी नंबर, या अंतिम वाला देख लेते हैं फिर से, ये देख लेते हैं 5 - 5, ये 0 ही आएगा ना अल्टीमेटली। और 0 क्या है, एक इवन नंबर ही है, इवन नंबर ही है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि डेल्टा ए जो है ये पूरी तरीके से आर में मौजूद है, ये पूरी तरीके से आर में मौजूद है। तो क्या लिखोगे कि सिंस डेल्टा ए इज सबसेट ऑफ आर, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। तुरंत आप कर सकते हो। या और आपको कोई भी एग्जाम्पल दिखा के, या डायरेक्ट आप डेफिनेशन लिख देते, क्या कि इनमें उपस्थित सभी एलिमेंट को ए मान लो कि ए किस में उपस्थित है या प्रेजेंट है, एक सेट ए में। तो ये इंप्लाइज कर रहा है, देख लो इंप्लाइज कर भी रहा है ना कि हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। बस हो गया, इंप्लाइज कर रहा है कि ए जो है ये बिलोंग करता है आर में। इसके बाद क्या लिख दोगे, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। मेन तो यही वाला है, ये वाला मस्त है, ये एकदम हर एक एलिमेंट के लिए चर्चाएं हो जाती हैं। रिफ्लेक्सिव दिखा दिए, अब सिमेट्रिक दिखा दें ना, सिमेट्रिक भी दिखा दें। देखते हैं सिमेट्रिक, आप लिखते चलिएगा इसको अपने से, देखो समझो केवल, यहां अपने से सॉल्व करना, समझो केवल। यहां सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक में क्या होता है कि जो आर होता है इसी का इनवर्स कर देते हो ना, या ये कर देते हो ना कि ए जो है बी है ये बिलोंग करता है आर में, तो इंप्लाइज करे कि बी ए भी बिलोंग करे आर में, यही होता है ना। तो चलो इसी से कर लेते हैं। जैसे इफ, ऐसे लिखो, इफ ए बी कोई दो एक पेयर है, कोई एक पेयर है, ये बिलोंग करता है आर में, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि मॉड्यूलस ऑफ a - b इज इवन ना, ये दिया हुआ है। तो ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, ये स्टेटमेंट जरा समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो, इसको एग्जांपल समझाते हैं कि मान लो जैसे कोई भी नंबर है 4 - 2 है ना, इसी में से कोई उठाए हैं, इसी में से कोई उठाए हैं, तो 4 - 2 है ना, 4 - 2 है, ये मान लो इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो आएगा भी इवन नंबर ही आएगा ना। तो क्या ये ए के स्थान पे, ये बी के स्थान पे है। अब पलट दो इसको, यही तो रहता है ना, ए बी अगर बिलोंग करता है आर में, इंप्लाइज करना चाहिए कि बी ए बिलोंग करना चाहिए आर में। ए बी को पलट दिया है, बी ए कर दिया है। चलो ये इंटीजर है, वो सॉरी इवन नंबर है, यानी कि आर में बिलोंग कर गया है, तो ए बी बिलोंग कर गया है आर में। तो चलो बी ए देखते हैं। अब पलट दो इसको, तो यानी कि 4 - 2 है तो 2 - 4 हो जाएगा। पलट दिए इसको, तो ये कितना आएगा, मॉड्यूलस का साइन, मॉड्यूलस जो होता है वो साइन का प्रभाव ही नहीं पड़ने देता है, यानी कि अब भी कितना ही आएगा, 2 ही आएगा ना। ये भी क्या है, इवन नंबर ही है ना, यानी कि ए बी बिलोंग कर रहा था आर में, तो बी ए भी बिलोंग कर गया कहां, आर में। तो यही है ना, ये स्टेटमेंट क्या शो कर दिया, ये स्टेटमेंट यही शो कर दिया ना कि बी ए बी कहां, बी ए बी क्या होगा, इज इवन,
यानी कि बी ए बी अब इवन हो गया, तो इसका मतलब ये है कि बी ए बी कहां बिलोंग कर गया, आर में बिलोंग कर गया। यही है सिमेट्री की डिफिनेशन भी कि ए बी बिलोंगिंग टू आर, तो इंप्लाइज करना चाहिए कि बी ए बिलोंग करता है आर में, हेंस आर इज सिमेट्रिक या सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक हो गया। अब हमको क्या दिखाना है, थर्ड ट्रांजिटिव दिखाना है। अगर दिख गया ट्रांजिटिव भी, इसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव भाई आर का कंपोजिट आर के साथ आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि पेयर ही कोई नहीं दिख रहा है ना। कंपोजिशन में आर पेयर दिखना चाहिए, तो इसको डिफिनेशन से करते हैं ना, पता चल जाता है कि उससे करना है कि किससे करना है, किससे आसान पड़ेगा। तो चलो देखते हैं डिफिनेशन क्या कहती है कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर में, इफ बी सी बिलोंग करता है आर में, तो ये जरूरी है कि ए सी बी बिलोंग करे कहां, आर में। ये डिफिनेशन कहती है। तो आइए इसी डिफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। कह रहा है कि इफ ए बी बिलोंगिंग टू आर, यानी कि इसका मतलब क्या है कि मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन नंबर, है ना। चलिए अब ये भी कह रहा है कि बी सी बिलोंग करता है आर में, इसका मतलब क्या है कि पहले और दूसरे नंबर का डिफरेंस का मॉड्यूलस इवन नंबर होगा, यानी कि बी माइनस सी इज इवन। यही हो गया ना। अब देखिए भाई ध्यान से देखना, हम कहना क्या चाहते हैं। ये भी इवन नंबर हो गया है, हाँ, और ये भी इवन नंबर हो गया है। तो एक बार आपको एग्जांपल देके बता दे रहे हैं। जैसे ये क्या था, हम ए बी सी है ना, 3 नंबर आप भी ले लो, एग्जांपल से सोचा करो। 3 नंबर ले लो, जैसे 1 2 3, ये कोई 3 नंबर ले लिए। तो सबसे पहले इवन नंबर आना चाहिए ना, इवन नंबर आना चाहिए, तो इवन नंबर आना चाहिए ना। तो ऐसा एलिमेंट लो जिसको घटा दो तो इवन आना चाहिए। तो यानी कि 2 4 6 मान लो, ले लेते हैं। तो जैसे 2 - 4 की, ये ए है, ये बी है, ये सी है ना। ऐसे एकदम ध्यान समझो, सोचा करो। तो a - b जब करोगे, ये क्या आएगा, साइन का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा इस पे, तो आएगा 2, यानी कि ये इवन नंबर है। ठीक है, चलो अब b - c करो, ये a है, ये b है। अब b - c करो, तो जब b - c करोगे तो यानी कि 4 - 6 करना है, ये भी साइन का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, तो फिर भी यहाँ भी 2 आएगा। 2 भी इवन नंबर है ना, ये b है, ये c है। अब थोड़ा a - c करके देखो, a - c, तो a के स्थान पे 2 है और c के स्थान पे, a के स्थान पे 2 है, c के स्थान पे 6 है, -6, साइन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर सब्सट्रैक्ट किए तो क्या आ गया, 4 आ गया। ये भी क्या है, इवन नंबर है कि नहीं है। इसका मतलब a - c का मॉड्यूलस भी इवन नंबर आएगा। या इससे नहीं समझते हो तो ये जानते होगे, ये भी एक इवन नंबर है, ये ऊपर वाला, और नीचे वाला ये भी एक इवन नंबर है। 2 इवन नंबर को जब ऐड करोगे तो इवन नंबर ही आता है, पढ़े हो। जैसे एक इवन नंबर 2 है, एक इवन नंबर 2 है, इन दोनों को ऐड करोगे तो हमेशा इवन नंबर ही आता है। इससे भी कर सकते हो ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, सिंस, यहां से लिख सकते हो ये भी नंबर इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि ये इंप्लाइज करेगा क्या, कि a मॉड ऑफ a - c ये भी क्या होगा, इवन होगा। क्यों इवन होगा, ऐसे लिख लेना, बिकॉज एडिशन ऑफ, या रुको इसको शो करके ये दोनों इवन नंबर है, शो करके करो। ये दोनों इवन नंबर है, दोनों को जोड़ दो, क्योंकि 2 इवन नंबर को जोड़ोगे तो हमें इवन नंबर ही मिलेगा। जोड़ दो, एक नया तरीका आओ। तो a - b इसको प्लस कर दो, b - c हो जाएगा, b से b कैंसिल, ये इज इवन होगा, यही होगा ना। दोनों को जोड़ दिए तो ये भी इवन ही आएगा ना। 2 इवन नंबर को जोड़ोगे तो इवन नंबर आता है, इसको जोड़ दिए, इवन नंबर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, a - c इज इवन। यहां ऐसे लिख देना कि बिकॉज एडिशन ऑफ 2 इवन नंबर बिकम्स इवन नंबर ही हो जाता है, बिकम्स इवन नंबर। अब ये हो गया, इसका मतलब सो आर इज ट्रांजिटिव। भाई ये क्या करेगा, सो ये क्या, ए सी इज इवन, इसका मतलब ए जो सी है
वो बिलोंग कर गया कहाँ, आर में, यही है ना। तो ए भी बिलोंग करता है आर में, बी सी बिलोंग करता है आर में, तो ए सी भी कहाँ गया, बिलोंग कर गया आर में, हेंस आर इज ट्रांजिटिव। हो गया ना, बस इसके बाद अगली लाइन क्या लिख देना, सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। चलो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। क्या बात करते हैं, सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट क्या कहता है कि सेकंड पार्ट में भी दो क्वेश्चन है। सबसे पहले ये देखो, सो दैट द एलिमेंट्स ऑफ, ये एक सेट दिया है 1 3 5, बोल दिया है कि सबसे पहले शो करो कि द एलिमेंट्स ऑफ, यानी कि इनकी बात किया है, आर रिलेटेड टू ईच अदर। रिलेटेड टू ईच अदर करने का मतलब वही रिलेशन जो ये है, यानी कि दो नंबर होंगे, उनके डिफरेंस का मॉड्यूलस इवन आना चाहिए, यही आना चाहिए ना। तो क्या भाई, चलो देखो ये एक एलिमेंट है, ये इन दोनों का डिफरेंस इवन नंबर नहीं आएगा, डिफरेंस का मॉड्यूलस जैसे देख लो 1 3 का मॉड्यूलस क्या आएगा, 2 आएगा ना। कोई भी दो नंबर ले लो, इनका मॉड्यूलस क्या आएगा, 3 - 5, ये भी इवन नंबर ही आएगा ना। या इनका ले लो, कुछ भी कोई भी ले लो, क्या आएगा 1 5 इवन नंबर ही आएगा ना, 4 आएगा। कुछ भी ले लो भाई, कोई भी नंबर ले लो, कोई 2 नंबर ले लो, वो हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर। जैसे ये और ये ले लो, दूसरा और तीसरा, क्या 3 - 5 क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा ना, 2 आएगा। तो इवन नंबर ही आएगा ना। या जितने भी ऑड नंबर होते हैं उनका डिफरेंस जो होता है वो इवन नंबर होता है, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो कि जितना डिफरेंस होता है, सॉरी जितने ऑड नंबर होते हैं, सिंस डिफरेंस, कोई भी ऑड नंबर लो, जैसे ऑड नंबर एक 3 ले लिए और ऑड नंबर यानी को मान लो कि 9 ले लिए, तो 9 - 3 करोगे क्या आएगा, 6 आएगा। जितने भी ऑड नंबर लोगे ना, उनका डिफरेंस जो आता है, कोई भी ले लो, जैसे कोई भी 2 ऑड नंबर ले लो, जैसे तुम ले लिए, हम लोग ले लिए 39 और मान लो ले लिए कि 99, ये ले लिए ना, कोई भी, ये भी एक है ऑड नंबर, ये भी एक है ऑड नंबर, तो 99.39 क्या आएगा, यही आएगा ना। ये क्या है, इवन नंबर है। तो बस वही क्या, बस तुरंत लिख देना, क्या लिख देना, सीन्स, इसको एक सेट मान लो सी ना, सीन्स ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट सी are odd number and we know क्या जानते हैं, difference of odd number becomes क्या, even number, hence क्या हो जाएगा, hence each element of मॉड्यूलस लगा देना, डिफरेंस ऑफ मॉड्यूलस, यही लगा देना मॉड्यूलस ऑफ, यही हो जाएगा ना, मॉड्यूलस ऑफ डिफरेंस ऑफ ऑड नंबर बिकम्स इवन नंबर। हेंस, क्योंकि मॉड्यूलस यहां लगाया है ना, हेंस ईच एलिमेंट ऑफ सी आर रिलेटेड टू ईच अदर, टू ईच अदर। इसका काम, कहानी खत्म हो गया ना। ऐसे एक एक स्टेप करके लिखते जाना। अब एक और भी दिया है ना, उसकी भी बात कर लेते हैं। एक और प्रूफ करने को दिया, क्या दिया है कि इसका काम तो गया 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, और बोल दिया कि एंड ऑल, और भी कुछ दिया है, ऑल द एलिमेंट ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसको एक अनदर सेट मान लो डी, एक इसको मान लिए थे ना, सी इसको मान चुके थे, किसको 1 3 5 को ना। अब इसको भी बोल दिया कि इनके भी, अरे भाई तो ये भी तो रिलेटेड होगा, अच्छा ये और ये लो, तो मॉडल ये एक स्थान पे, ये भी के स्थान पे, तो क्या मॉडुलस ऑफ a - b करो, 2 - 4, ये क्या आएगा, 2 आएगा ना, यही एक है। तो यानी कि ये भी क्या रिलेटेड है ईच अदर ना। तो यहां भी अब इवन नंबर का भी डिफरेंस इवन नंबर ही आता है, इवन नंबर का डिफरेंस इवन नंबर ही आता है। तो लिख दो, सिंस मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 even number
इज ऑल्सो एन इवन नंबर। Hence, elements of set D are related to each other. Related to each other. इतना हो गया, इतना काम हो गया। लेकिन अभी एक क्वेश्चन और किया है। एक क्वेश्चन और क्या पूछ लिया है? ये पूछ लिया है कि बट, लिख दिया ना, बट नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 24। ये भी प्रूफ करना है। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन इक्विवेलेंस पूछा, दूसरा पूछा इसके एलिमेंट आपस में बिलोंग कर रिलेटेड है, तीसरा पूछा 2-4 के एलिमेंट आपस में रिलेटेड है, और चौथा क्या पूछ रहा है कि 135 और 24 के इसके यानी कि C और D के एलिमेंट आपस में रिलेटेड नहीं हैं। तो चेक कर लेते हैं। रिलेटेड नहीं है का मतलब इनमें से एक एलिमेंट ले लो और इनमें से एक एलिमेंट ले लो, दोनों के डिफरेंस का मॉडुलस दिखा दो कि क्या वो इवन नंबर नहीं है, तो काम हो जाएगा। जैसे मान लो इसमें से 2 ले लेते हैं, ऐसे 2 ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। यहां से 2 ले लो A के लिए और यहां से B के लिए 1 ले लो ना, 1 ले लो। इसका जो डिफरेंस है ये कितना आएगा? 1 आएगा। एंड 1 इज नॉट इवन नंबर। या आप ये भी कर सकते हो, इसमें देखो सभी ऑड नंबर हैं, इसमें सभी इवन नंबर हैं, तो एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर का डिफरेंस हमेशा हमेशा ऑड नंबर आता है, ये तो जानते ही हो। तो ये ऐसे ये भी लिख सकते हो, ऐसे कर सकते हो, हेंस लिख देते, या ऐसे भी कर देते, क्या? सिंस डिफरेंस ऑफ इवन and odd number becomes क्या? odd number. Hence elements of set C and D are not related to each other. ईच अदर। तो ये किसकी बात थी? क्वेश्चन नंबर 8 की बात थी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा और कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो गए होंगे। तो आज ईयर तक हम लोग कंप्लीट कर लिए, नेक्स्ट वीडियो में 9 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, चलते हैं। और आप लोग लगाते रहिए, अपने से भी ट्राई किया करिए। आगे ऐसे क्वेश्चन है आप लोग अपने से ट्राई करेंगे, हो जाएगा, मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा, और नहीं होगा तो हम तो हैं ही, हम लगवाएंगे आपसे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाय बाय।